हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह से शैतान का अजीब सवाल। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह का नाम कौन नहीं जानता। अब का वाक़या है कि हज़रत जुनैद बगदादी ने एक मर्तबा दिल में ख्याल किया कि अगर शैतान से मुलाकात हो जाए तो एक सवाल करूँगा, और उन्होंने एक दिन अल्लाह से दुआ भी कर दी कि ए अल्लाह, कभी शैतान से मुलाकात करूँ दे ताकि इससे सवाल कर लूँ। एक दिन नमाज पढ़कर मस्जिद के बाहर निकले तो एक बूढ़ा आदमी झुककर सलाम करने लगा। हज़रत जुनैद ने इसको देखकर कहा कि कौन हो तुम? कहने लगा कि मैं वही हूँ जिससे मिलने की आपको आरज़ू और तमन्ना थी। हज़रत समझ गए कि ये असल में शैतान है। शैतान ने कहा कि आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? हज़रत जुनैद ने कहा कि मेरे ज़हन में तेरे मुताल्लिक़ एक सवाल है। सवाल यह है कि जब अल्लाह ताला ने तुझे हज़रत आदम आला को सजदा करने का हुक्म दिया तो मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर तुझे किस चीज़ ने अल्लाह के हुक्म की तामील से मना किया। क्यों तूने सजदा नहीं किया? या अल्लाह की अज़मत को नहीं जानता था? अरे तुझे अल्लाह की मरिफत हासिल थी, अल्लाह ताला की अज़मतों और जलालतों से तो वाकिफ़ था। इस कदर अल्लाह की कुर्बत रखने के बावजूद जब अल्लाह ने तुझे हुक्म दिया कि आदम को सजदा करे तो तूने आखिर क्यों सजदा नहीं किया? इस पर शैतान का जवाब किया था वो सुनने के काबिल है। इसके जवाब ने कुछ देर के लिए हज़रत जुनैद के होश आड़ा दिए। इसने कहा कि जुनैद, अब जैसा तौहीद परस्त आदमी और ये मुशरिकाना सवाल, अब जैसा तौहीद परस्त एक अल्लाह को मानने वाला, एक अल्लाह की पूजा करने वाला, और आपके जहन में सवाल आ रहा है मुशरिकाना सवाल कि मैंने गैर अल्लाह को सजदा क्यों नहीं किया। कहने लगा कि आदम तो गैर खुदा थे, खुदा तो नहीं थे, मैं गैर अल्लाह को क्यों सजदा कर लेता। अब जैसा तौहीद परस्त आदमी ऐसा मुशरिकाना सवाल मेरे से कर रहा है, बड़े अफसोस की बात है। हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह कहते हैं कि जब इसने ये बात मेरे से कही तो मुझे लगा कि हाँ, ये तो ठीक कह रहा है, और फिर थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मेरा ईमान सल्ब हो रहा है। इसलिए मैं सन्नाटे में पड़ गया, होश व हवास बाकी ना रहे। मैं सोचने लगा कि इसको क्या जवाब दे सकता हूँ, इसलिए कि जब वो कह रहा है कि तुम एक अल्लाह को मानने वाले हो और मुझे पूछते हो कि आदम को सजदा क्यों नहीं किया। हज़रत जुनैद कहते हैं कि मेरे जहन में जवाब नहीं आया। फौरन अल्लाह की तरफ से इल्हाम हुआ और मुझसे कहा गया कि इससे ये पूछो कि हुक्म देने वाला कौन था। हुक्म देने वाला जब खुद कह रहा है कि फलां चीज़ को सजदा करो तो तौहीद इसी का नाम है कि इसकी बात को मान लिया जाए। हज़रत जुनैद कहते हैं कि इस इल्हाम के बाद मेरा ईमान बरकरार हो, और ना तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मेरे ईमान में तज़ल्ज़ुल पैदा हो गया है। भाइयों, ये है शैतान की मक्कारी और अयारी। न वलियों को छोड़ा, ना गौस व कुतुब व अब्दाल को छोड़ा, ना अंबिया किराम अलैहिम अस्सलात वसलाम को छोड़ा। गौर करो कि शैतान बातों को और चीज़ों को किस तरह मुज़य्यन करता है और गुमराह करने की कोशिश करता है। इसका ज़रा अंदाज़ा इस वाक़या से आप कर लीजिए। इसलिए कभी भी शैतान से बेफिक्र नहीं होना चाहिए। शैतान की अयारी और मक्कारी से बसा औकात इंसान बेईमान भी हो जाता है, लेकिन इसे खबर नहीं रहती कि मैं बेईमान हो गया हूँ। शैतान कुफ्र को मुज़य्यन कर देता